नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द देसी डगआउट में। आज हम बात करेंगे युवराज सिंह की। युवराज सिंह जिन्होंने अभी स्पोर्ट्स तक पर एक पॉडकास्ट किया है और उस पॉडकास्ट में विक्रांत गुप्ता जी जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनसे बातें की हैं और काफ़ी अपने जीवन के पहलुओं पर रोशनी डाली है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बताता हूं। इसमें उन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर के बारे में बात की, उसके बाद आफ्टर क्रिकेट जो उनके फेज़ रहे लाइफ में उसके बारे में बात की है। उन्होंने अपने पिताजी के बारे में बात की है। उन्होंने अपने पास ट्रेनिंग किए हुए सारे जो यंगस्टर हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनके बारे में बात की है और काफ़ी हद तक जो उनके जीवन के बारे में अटकलें लगाई जाती थी उन सब को क्लियर किया है कि वो क्या स्टैंड रखते हैं। सबसे पहले बात करूं तो बड़ा अच्छा एक परिपक्व मैच्योर माइंडेड युवराज सिंह युवी पाजी, वी ऑल लव यू। और आपने जो इंडियन क्रिकेट के लिए किया है उसको शायद ही कोई दोहरा पाए। तो कुछ मैं आपको बता दूं, जैसे अब जो रिसेंटली ट्रेनिंग के बारे में बातें हुई कि सारे प्लेयर्स कोई भी हो, चाहे उनके पास ट्रेनिंग ले चुके प्रियांश आर्या हो या अभिषेक शर्मा हो, प्रभ सिमरन हो या संजू सैमसन हो या ऋषभ पंत हो, जिन भी खिलाड़ियों ने, ये सब तो बड़े नाम है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी जो अभी ग्रोइंग करियर में हैं वो भी युवी पाजी से टाइम टू टाइम उनके एकेडमी तो खैर नहीं कहूँगा, उनके गाइडलाइन में काम करते हैं। तो सबके बारे में उन्होंने बताया और एक शुभमन गिल के बारे में बताया। जब विक्रांत गुप्ता जी ने ये पूछा कि अब शुभमन गिल को आप कभी कोई सलाह या राय देते हो या उनसे बातें होती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बहुत कम बातें हो पाती हैं उनसे, क्योंकि एक समय ऐसा आता है क्रिकेट में जहाँ पर आपको प्लेयर्स को छोड़ देना होता है कि नहीं, अब आप ठीक हैं, अब आप आगे बढ़ें और जो करना है। उसके बाद ऋषभ के बारे में बातें की। ऋषभ के बारे में बताया कि जो जिस कंडीशन जिस फेज से वो निकल के आए हैं और उसके बाद कमबैक करना इज़ वेरी टफ, लेकिन फिजिकली भी और मेंटली भी ऋषभ ने साबित किया है। और इस बार इस आईपीएल में आप लोग दूसरा ऋषभ देख पाएंगे। सो उम्मीद करते हैं कि युवी पाजी की बात ठीक हो और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए वो अच्छा करें। और उसके बाद बातें की अभिषेक शर्मा के बारे में कि अभिषेक शर्मा स्टेट का कैप्टन रह चुका है, अच्छा परफॉर्मेंस देता आ रहा था, उसके बाद ऑल ऑफ द सडन उसको कैप्टन क्यों नहीं बनाया जा सकता या उसको ये जिम्मेवारी क्यों नहीं दे सकती, ये भी उन्होंने कहा। और उसके बाद कुछ जब उन्होंने कुछ विक्रांत जी ने बातें की कि क्या कमेंट्री के बारे में आपने कभी सोचा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि कमेंट्री मैं नहीं कर सकता, क्योंकि करने को तो बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे आप क्रिकेट के बारे में बात करते हैं और क्रिकेट को समझाते हैं, क्रिकेट को बेहतर तरीके से लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन जब मैं खेल रहा था उस वक्त कमेंट्री बॉक्स से जो मेरे बारे में कमेंट्री की जा रही थी या मेरे बारे में पर्सनल अटैक्स किए जा रहे थे, जिन लोगों ने किए हैं उन लोगों के साथ मैं वो कमेंट्री बॉक्स शेयर नहीं कर सकता, इस वजह से मैं कमेंट्री में नहीं जाता। काफ़ी कुछ कहा गया था युवराज सिंह के बारे में, उनके परफॉर्मेंस के बारे में। वो काफ़ी टफ उनकी जर्नी रही है, अंदर बाहर, और क्रेडिट हमेशा उनसे छीना गया या उनसे दूर रखा गया। फिर धोनी और कोहली के बारे में बात की गई कि क्या उन लोगों ने के बारे में आप क्या कहते हैं कि कब उनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए। तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये पर्सनल डिसीजन है। और जहाँ तक विराट की बात है, इतना कुछ करने के बाद क्रिकेट में और अभी भी उसके रन की भूख नहीं खत्म हुई है और उससे आप अभी काफ़ी क्रिकेट निकाल सकते हो। इस वजह से ये रिटायरमेंट की डिसीजन उनकी पर्सनल होनी चाहिए। और धोनी के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे लाइफ में अगर सबसे
कीमती अगर सलाह किसी ने दी है, किसी ने मेरे को सजेशन दिया, तो वो धोनी है, MSD है। MSD बहुत शानदार एक इंसान है और ऐसा ही विराट कोहली के बारे में कहा। और इनके जो अपने अपने डिसीजन है वो टाइम आने पे वो खुद ले लेंगे, और इतना कुछ वो क्रिकेट को समझते हैं और क्रिकेट को वो जानते हैं और खेलते हैं और देश के लिए इतना कुछ किया है, तो उन पे छोड़ देनी चाहिए। अब जो मुख्य बात है मैं आपको वो बताता हूं कि जब उनसे योगराज सिंह जी के बारे में बात की गई, पिताश्री योगराज सिंह जो खुद भी एक क्रिकेटर रह चुके हैं, कपिल जी के जमाने में उनके साथ खेला करते थे, कुछ मैच उनके साथ खेली, और उन्होंने कई मंचों से खुलेआम कपिल देव और MSD के बारे में काफी कुछ बोला है, काफी ऐसी बातें बोली हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, जो आम एक पर्सन नहीं बोलता। और वो एक सेलिब्रिटी युवराज सिंह के पिताजी उनके बारे में, धोनी के बारे में, कपिल के बारे में ऐसा बोल रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मैंने डैड से बोला जाके कि डैड दिस इज नॉट डन, ये ठीक नहीं है, ये आप मतलब ठीक बात नहीं कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स तक के उसी पॉडकास्ट के मंच से कपिल जी और MSD दोनों से उन्होंने अपोलोजाइज किया, उनसे माफी मांगी कि ऐसा उनके बारे में कहा गया। सो एक जबरदस्त और करिश्माई क्रिकेटर युवराज सिंह सिर्फ करिश्माई क्रिकेटर ही नहीं, एक अच्छे इंसान भी हैं, और देश को जब खेल रहे थे तब भी बहुत कुछ दिया है और अब भी दे रहे हैं। अब एक ऐसी फौज तैयार करने में मदद दे रहे हैं जो भारत के लिए, भारत के आने वाले दिनों में क्रिकेट को स्वर्णिम इतिहास क्रिकेट का लिख सकें और दुनिया में भारत का नाम क्रिकेट में सबसे आगे रख सकें और सबसे आगे लेके जा सकें। सारे जो IPL में बच्चे अभी आ रहे हैं, खेल रहे हैं, जो यंग जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं हर एक खिलाड़ी युवराज सिंह से प्रेरित है, या युवराज सिंह से ट्रेनिंग ली हुई है, या युवराज सिंह से सलाह लेते हैं। तो युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट को पहले भी अपनी सेवाएं दे रहे थे, और रिटायरमेंट के बाद इस नए रोल में वो सेवाएं अपनी दे रहे हैं। और MSD और कपिल जी के बारे में जो उन्होंने कन्फ्यूजन दूर की है, इसके लिए सारे भारतवासी उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जब जब योगराज जी ऐसी बातें करते थे तो हर एक क्रिकेटर, हर एक क्रिकेट लवर अपने आप को थोड़ा मायूस मानता था, जो कि आज उनको उनकी अपोलोजेटिक स्पीच या उन्होंने जो कहा उससे काफ़ी हद तक ये कन्फ्यूज़न और ये लोगों की चिंताएं दूर हो गई हैं। सो वी लव यू युविपा, यू आर द एसेट ऑफ इंडियन क्रिकेट एंड ऑल्सो फॉर पंजाब क्रिकेट को आपने जो सेवाएं दी हैं उसके लिए आप हम ताली और धन्यवाद के पात्र हैं। सो 3 cheers फॉर यूवी, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। युविपा, आप हमारे दिल हो, जिगर हो, जान हो। पंजाब इस बार IPL जीते और IPL पंजाब आए, इसके लिए हम सब दुआएं कर रहे हैं, आप भी दुआ करें और कि पंजाब इस बार IPL जीते। बहुत जबरदस्त खेल रही है और अपने दोनों मैच जीत चुकी है, और टफर जो कहते हैं ना अपोनेंट, उसको हरा के। सो आने वाले दिनों में पंजाब और अच्छा बेहतर करे, और मैं तो कहता हूं कि बिना एक भी मैच हारे IPL ट्रॉफी जीते और अपना डोमिनेंस साबित करे, क्योंकि ऐसा पंजाब की टीम कर सकती है। लेकिन नजर ना लगे, हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि मैं उतना ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो टीम के अंदर अभी यूनिटी है, जो टीम के अंदर परफॉर्मेंस की भूख है और जो टीम के अंदर एकजुटता है, वो आपको ये सब सोचने पर मजबूर करती है कि इस बार पंजाब वाकई कुछ अच्छा करेगी, और अगर कोई बुरा दिन ना हो तो हम कप भी जीत के लाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।